बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सूरह अल कौसर, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का अमल है। और सूरह कौसर जो है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता की गई, ये बहुत सारे मामलात में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हमारे लिए ही नाजिल किया है कि हर बंदा इससे फ़ायदा उठाए, कुरान पाक से हदायत हासिल करे। कुरान पाक से शिफा, हर बीमारी का इलाज भी कुरान पाक में मौजूद है, हर दर्द का इलाज कुरान पाक में मौजूद है, हर गम का इलाज कुरान पाक है। तो कोई भी आपका गम है, कोई भी आपका मसला है, वो आप कुरान पाक से अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग सबसे ज्यादा मोहब्बत के हवाले से परेशान होते हैं, आज मोहब्बत के हवाले से आपके साथ ये वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। मोहब्बत का एक ऐसा दम कि जो इतनी तेजी से आपके महबूब के ऊपर असर करेगा। कोई भी मियाँ बीवी एक दूसरे से परेशान है, यानी दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बीवी बदल गई है, बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, या बीवी का जो है वो शौहर के लिए करना चाहती है, सबसे ज्यादा असर तो वैसे इसी रिश्ते में इस दम का होगा, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जायज है। बाकी इसके अलावा दो दोस्त, दो सहेलियां, बाकी कोई भी और रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता है, मोहब्बत की कमी है, या फिर कोई दो लोग ऐसे हैं जो निकाह की नीयत रखते हैं, उनमें से एक बदल गया है, या वो दोनों राजी हैं तो उनके घर में से कोई राजी नहीं हो रहा उनको मनाने के लिए, यानी कि इस तरीके का ये अमल है। जो भी करना चाहे इसको कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉलिड अमल आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि आपसे ज़्यादा आसान और पावरफुल अमल शेयर किए जाएं। किसी को किसी भी वजीफे से फ़ायदा हो सकता है। बस इतना किया करें कि सदका खैरात ज़रूर किया करें और एक वक्त में एक वजीफ़ा किया करें। ठीक है, ये ज़रूर किया करें कि एक वक्त में एक वजीफ़ा किया करें। और एक मेरी बहन ने सवाल किया था कि आयतुल कुर्सी का मैंने अमल आपसे शेयर किया था, तो उन्होंने कहा था कि क्या मतलब वो असर से मगरिब के दौरान करना था। ज़ाहिर है घर के काम ख़वातीन ने करने होते हैं, तो उसकी तादाद 313 की थी। उन्होंने कहा कि मैं चल फिर के ये अमल कर सकती हूँ। तो वही मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि जो वजीफे ऐसे बताए जाते हैं जिनमें तादाद फिक्स करके बताई जाती है और टाइम फिक्स होता है, तो वो एक जगह बैठ कर करने वाले होते हैं। उसमें चल फिर कर करने से उसकी वो जो अफादियत है, वो जो वजीफे की वैल्यू होती है ना, वो नहीं रहती फिर, यानी कि आपको उससे वो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता जो असल में पहुंचना चाहिए। वजीफा एक जगह बैठकर करना चाहिए जिसमें ख़ास तौर पे टाइम और तादाद फिक्स की जाए। तो वो आपने आयतुल कुर्सी एक जगह बैठकर ही करना है, और 3 दिन के लिए वो अमल है। तो आप 3 दिन जो है वो कोशिश करें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए तो एक जगह बैठ कर करें, फिर के आप चल फिर के वो अमल नहीं कर सकती। तो आज का सूरह कौसर का वजीफा किस तरह से करना है वो नोट कर लीजिए। इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजाज़त ना लिया करें। अगर आपको इजाज़त लेनी होती है तो आप कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें या अपना जगह का नाम बता दिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बस इतना कर दिया करें तो समझें आपको इजाज़त मिल गई। मैं तो ये नहीं कहती ये चीज़ें, बाकी आपको अगर इन चीज़ों से तसल्ली पहुंचती है तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो सूरह अल कौसर को किस तरह से पढ़ना है ये नोट कर लीजिए। मोहब्बत का एक ऐसा दम है जो आपने ये वजीफा उसके लिए करना है। अब इसका जो टाइम है, या तो वो ज़ोहर की या असर की नमाज के बाद का है, या आप किसी भी ऐसे टाइम पे कर लें जो आपको सूटेबल है। लेकिन जो इसके साथ टाइम दिया गया है ख़ास, वो असर की नमाज या ज़ोहर की नमाज के बाद का है। जो आपको सूट करता है इन दोनों नमाजों में से आप उसके बाद ये अमल कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सूरह अल कौसर किस तरह पढ़नी है, पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 3 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद फिर आपने अपने महबूब का तसव्वुर लेकर आना है अपने ज़हन में, क्योंकि ये दम करने वाला अमल है। आपने उसका तसव्वुर रखना है अपने माइंड में, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसका नाम लें, अल्लाह से दुआ करें, नियत करें, और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल कौसर को किस तरह से शुरू करना है ये नोट कर लें। सूरह कौसर की जो पहली आयत है, इन्ना आतवैना अल कौसर,
اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ یہ آیت پوری پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر باقی جو سورہ کا حصہ ہے وہ پورا ویسے ہی سمپل طریقے سے کمپلیٹ ہوگا۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر یعنی کہ اسی طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ اس کو دہرا لینا ہے۔ صرف پہلی جو آیت ہے اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم، یعنی ہر بار 101 بار پہلی آیت پڑھی جائے گی اور پھر باقی سورہ اسی طرح سے مکمل کر لی جائے گی ایک ایک بار پڑھ کے۔ اس طرح سے 7 مرتبہ آپ کی سورہ کوثر کمپلیٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے اس پہ غائبانہ قسم کا دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اس کی طرف خیال کر کے کہ جیسے آپ اس کے چہرے پر، ماتھے پر، اس کے دل اور دماغ یعنی کہ اس پر دم کر رہے ہیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اس دم کا اس پر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے اور وہ تڑپنا شروع ہو گیا، اور ایسا ہی ہوگا کہ وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا آپ کی محبت میں، فوری طور پہ اس کا دل کرے گا کہ آپ سے رابطہ کرے۔ جنہوں نے مجھے یہ عمل دیا انہوں نے تو کہا ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ سے رابطہ نہ کرے تو کہنا، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ کے کام ہے سارے، اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پڑھنے میں کوئی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اعمال میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اثر فوری طور پہ 5 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن جو مجھے گارنٹی دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا محبوب جو آپ سے رابطہ کرے گا، جو صحیح طریقے سے عمل کر لے گا وہ پا لے گا۔ تو اس طرح سے کریں، اور یہ عمل جو ہے آپ نے، انہوں نے مدت نہیں بتائی کہ کتنے دن کرنا ہے، آپ اسے 3 دن بھی کر سکتی ہیں، 7 دن کر سکتی ہیں، 11 دن کر سکتے ہیں، پاکی کی حالت میں ہوگا، نہ پاکی میں نہیں ہوگا۔